हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के करने वाले हैं पेपर, जो कि 25 सितंबर के सवाल सीधे यहीं से आएगा। जल्दी से आप क्या करिएगा, इस पेपर को रट जाइए, क्योंकि सीधे परीक्षा में आने वाला सवाल है। एक से एक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि सीधे अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आएगा। यही विषय कोड रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिए, मिला लीजिए। अब 25 सितंबर के पक्का ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो चलिए मैं बेटा इन्वेस्ट करते हुए करता हूँ क्लास के स्टार्ट। अभी तक अगर चैनल पर अभी तक नया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं वीडियो हर विषय के ला रहा हूँ, तो आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। और कमेंट में बताइएगा आपका कितना में कितना अभी सही हुआ, और तब जाकर क्लास में आप सही मारिएगा। लेकिन और एक बात, जैसे आप इस वीडियो के जब छोड़िएगा और छोड़कर जब क्लास में बैठिएगा, पेपर आएगा तो उस घड़ी पछताइएगा, काश में इस वीडियो को देख लिया होता। मैं आपको गारंटी देता हूँ साफ यही पेपर में आएगा तो आएगा। आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास के स्टार्ट। आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। इलका काल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपको ये पेपर में कल लौकेगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म बाबू लोग जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यदि ये इस सवाल को यदि सही कर लेते हैं तो समझिए यही सवाल सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी काम आएगा। तो इसे भी आप लोग अच्छा से तैयारी करिएगा। आप पूरी वीडियो अंत तक देखिए, 10 से 20 मिनट में मैं कर दूंगा समाप्त। पूरी वीडियो अंत तक देखिए। तीसरा का क्वेश्चन देखिए, भी यही सवाल है। बिहार की रेलवे लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की रेलवे लाइन निम्न में से कौन थी? तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट और भी यही सवाल है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल एक ऐसा जानवर है केवल भारत में पाया जाता है। आप लोग डॉल्फिन पे चढ़ दे टिक नहीं मार दीजिएगा, डॉल्फिन क्या है, गलती है। तो इसीलिए घड़ियाल इनका याद रखिएगा, घड़ियाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन राजस्थान से हुई। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इनका राइट ऑप्शन याद रखिएगा, पंजाब। पंजाब थी पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो इनका याद रखिएगा, वैश्वीकरण के मुख्य 3 अंग है। कल पेपर में आएगा तो आएगा, इसे ध्यान से देखिए और रट मारिएगा। तो फाइनली अभी तक 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ समाप्त। अभी 60 सोच लीजिए मन में कितना क्वेश्चन समाप्त हुआ, कितना सही हुआ। और तब एक बारी पूरा यदि क्वेश्चन समाप्त होगा तो कमेंट में हमें बताइएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 8 के राइट आंसर याद रखिएगा, 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वीवीआई सवाल है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो देखिए, मानव जनित आपदा नहीं मतलब कौन मानव इनमें से नहीं करता है? सांप्रदायिक दंगा मानव करता है, आतंकवादी मानव करता है, रेल दुर्घटना मानव करता है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को तो आप रट मारिए, पेपर में सीधे आएगा ये क्वेश्चन। अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, कमोडिया में स्थित है। अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमोडिया में स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कल पेपर में आएगा। राष्ट्रीय सहयोग सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इनका भी राइट आंसर याद रखिएगा, 1925 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, बेल्शविक क्रांति कब हुई थी? 12 नंबर वीवीआई सवाल है। तो याद रखिए, बेल्शविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 को। कब हुआ था? नवंबर 1917 को। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब वीवीआई सवाल है, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, 8 करोड़ से अधिक 2001 में बिहार की जनसंख्या थी। अब क्या हुआ है? अब तो और बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, वीवीआई सवाल है। 13 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। और चलिए हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब पूरी वीडियो अंत तक देखिए, भागना नहीं। हाँ, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई सवाल, ये पेपर में आएगा तो आएगा। पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है। अगला, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, महाराष्ट्र है। कल पेपर में पूछेगा, लेकिन इस साल इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कहेगा तो हो जाएगा सी, और रबी फसल कहेगा तो गेहूं हो जाएगा। जो बुनी पानी के दिन में बोया जाता है वो हो जाता है खरीफ फसल, और जो ठंडा के दिन में बोया जाता है ये हो जाता है रबी फसल। ये सब याद रखिएगा बा। हो सकता है तो 2 नंबर में लिखे क्या जाए, रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करे। चलिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, 1904 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। भारत की अर्थव्यवस्था है? तो याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर भी आकर 1800 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। तो अब चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, तब बाद में कमेंट में आप बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। तो चलिए हम करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। मानव के शरीर में आग आग से जलने की स्थिति में हुए स्थान पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए? मानव को जब शरीर में आग लग जाए तो प्रथम काम क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा, उन ठंडा उसके शरीर पर पानी डालना चाहिए, जिसके कारण वो ठीक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या के अधिक घनत्व तो महानगर में है। ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा तो आएगा, गारंटी लगा लीजिए। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। 22 नंबर काल आपको पेपर में लौकेगा, काला मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, काला मिट्टी के दूसरा नाम है रेगुरी मिट्टी। का नाम है? रेगुरी मिट्टी। आप लोग याद रखिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, ये पटना में स्थित है। कहाँ पर बाबू लोग स्थित है? तो पटना में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं थे? तो याद रखिएगा, जेदू गोड़ा एक थे, लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं थे। ना तो सभी लोग लोकतंत्र के विरुद्ध ही थे। तो यहाँ पर आकर 24 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 24 ऑब्जेक्टिव का कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं। तो और याद रखिएगा, 23 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान पूर्वक करिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला और 25 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, संघ सरकार का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। वीवीआई सवाल, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक इनमें से बीमारू राज्य नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए, ये प्राकृतिक आपदा, ये प्राकृतिक आपदा, ये
लेकिन मानव का है आतंकवाद का है, आतंकवाद मानव नु बनाता है, तो इसलिए ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन को याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि का सुखाड़ होता है, आखिर खेती का सुखाड़ क्यों होता है? तो याद रखिएगा, जल के जब अभाव होगा तो कृषि का सुखाड़ होगा। जर्मनी राई राज्य का निर्माण किसने किए थे? तो याद रखिएगा, इनका नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। अगला क्वेश्चन, रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो इनका ऑप्शन याद रखिएगा, 1916 में रामपा विद्रोह हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो यहाँ पर आकर 32 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया, और 18 ऑब्जेक्टिव है। आप पूरी वीडियो अंत तक देख कर दी, और 2 से 3 मिनट लगेगा, मैं सारा का कर दूंगा ऑब्जेक्टिव समाप्त। तो चलिए हम बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, बेगूसराय। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, लोकतंत्र जनते के द्वारा और जनते के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन के है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन वीवीआई सवाल है, संपूर्ण क्रांति का निरोध निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति का 25,494 रुपया आय थी, लेकिन आजकल का हुआ है, ठीक ठाक है अभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इनका राइट आंसर याद रखिएगा, भारत है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इनका याद रखिएगा, जल की जब अधिकता होता है तो नदी में बाढ़ आ जाता है, तालाब में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? तो जब लोग बाढ़ आए तो लोगों को ऊंचा स्थान पर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। अगला सवाल वीवीआई सवाल है, इसे रट मारिए। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अंकरवाट के मंदिर स्थित कमोडिया में है। तो यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया, और 10 ऑब्जेक्टिव बाकी है, आप करके जाइएगा, तब स्कूल में बैठिएगा, तब आपको कोई अब टेंशन नहीं लेना है, साफ इसी में से आ जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अगला है, सन 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा, सेडान में हुआ था। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो याद रखिएगा, र से रज्जू मार्ग, र से राजगीर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसान यूनिट के नेता है? तो याद रखिएगा, महेंद्र सिंह टेंकर है। क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निर्वाचन की कुल सीटें कितना है? तो याद रखिएगा, 543 है। कितना? 544 लोग मारते हैं, लेकिन 544 नहीं मरना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा, अपना बिहार को क्या कहते हैं लोग? पिछड़ा राज्य कहते हैं। उपभोक्ता शिकायत कराने के लिए शुल्क कितना लगता है? तो शिकायत कराने के लिए उनमें से 1 रुपया नहीं लगता है। संचारण का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक टेलीफोन है। वीवीआई सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, उत्तरी क्षेत्र। जर्मनी राई राज्य का निर्माण किसने किए थे? ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, लेकिन वीवीआई सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट। अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1920 में हुआ था। तो फाइनली यहाँ पर आकर का हुआ, ऑब्जेक्टिव 50 तो समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, आप कमेंट में हमें बताइएगा आपका 50 में कितना सही हुआ। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।